नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो उन पौधों के ऊपर है जिसमें कि फूल भी आते हैं और पूजा की दृष्टि से भी वो बहुत बेनिफिशियल है। फिलहाल तो नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन वैसे दोस्तों किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए या किसी भी त्योहार के लिए ये फूल मस्ट हैं और इन्हीं फूलों को हम ढूंढते रहते हैं। तो नवरात्रों में तो देखो मेन इन्हीं फूलों की पूजा होती है। वैसे आगे दिवाली आने वाली है और भी दुनिया भर के त्योहार हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो अगर आप इनका प्लांट ही लगा लेते हो ना तो ज्यादा अच्छा है, और इस टाइम इनके पौधे भी आपको मिल जाएंगे। और घर में लगा लो तो फिर कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता। तो सबसे पहले नंबर पे तो दोस्तों गेंदे के ही आते हैं, आप सबको पता है। और गेंदे के जो फूल है वही हम पूजा पाठ में यूज करते हैं और शुभ मानते हैं इनको, इनके पीले रंग की वजह से। और पीला और लाल रंग जो मिक्स होके आता है जाफरानी में, वो भी अच्छे माने जाते हैं। और हर किसी पूजा में दोस्तों हम गेंदे के फूल जरूर रखते हैं। तो ये भी दो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और प्लांट ही होना चाहिए, फूल लाने की जरूरत क्या, फिर तो फूल खिलते ही रहेंगे। जब भी कोई अच्छी सेलिब्रेशन हो या पूजा पाठ हो घर में, तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं खाली फूल तो खैर नहीं बताऊंगी, मैं तो वो रास्ता बताऊंगी जिससे कि आपके घर में ही हमेशा प्लांट बने रहें और अच्छे अच्छे फूल खिलें। और बस फिर आप जिस तरह से आप इनको यूज करो और जो भी आपने करना है इनके साथ वो करो। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है गेंदे का पौधा। इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं और दो तीन कलर में आते हैं इसमें। वाइट वाले भी आते हैं अब तो, और ये ऑरेंज वाले आते हैं। एक येलो मस्टर्ड येलो कलर होता है वो आता है। एक जाफरानी होता है, रेड की मिक्सिंग होती है जिसमें। तो बहुत सारी वेराइटीज आ गई हैं अब तो एक पर्पल आता है, ब्लू, बहुत सारे हाइब्रिड करके आने लगे हैं। लेकिन जो पूजा में यूज होते हैं ना वो अपने ये कॉमन देसी वाले ही होते हैं। जो ये ऑरेंज से वाले होते हैं, येलो वाले होते हैं, या फिर वो जाफरानी वाले होते हैं। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों जो कि चलो नवरात्रों के दौरान ही वीडियो बन रही है। तो उस इस टाइम तो भाई गुड़हल के फूल, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ ना, बहुत लोग सर्च कर रहे होते हैं। और बिल्कुल दोस्तों इनको आप छोटे छोटे गमलों में, डब्बों में बिल्कुल उगा सकते हो, और जब पौधा लगेगा तो फूल तो नेचुरली आएंगे आएंगे। और जब भी दोस्तों कोई त्योहारों का टाइम होता है ना, रियली मैंने नोटिस किया है, ये फूल वैसे ही ज्यादा आ रहे होते हैं। कोई भी दोनों टाइम जब नवरात्रे होते हैं हमारे, तो उस टाइम दोनों टाइम ये फूल आ रहे होते हैं और उस टाइम इनकी पूजा भी खूब होती है। और अब जैसे आगे भी त्योहार आएंगे ना, तो इनका ये फ्लावरिंग टाइम है। तो पूजा के लिए भी आप अपने गार्डन से ही फ्लावर ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, बड़े सिंपल से प्लांट है। अगर आपके पास जगह भी नहीं है तो भी आप गमलों में इनको उगा सकते हो। ये गमलों में ही लगे हुए हैं और इनकी कटिंग लगाना तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये भी पूजा की दृष्टि से बहुत बढ़िया फूल हैं, बहुत आसानी से उगने वाले हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ला सकते हो, या आपके आसपास भी ये उगे हुए हैं ना तो भी उनकी ब्रांच ला के आप इनको घर में ग्रो कर सकते हो। तो ये फूल भी मस्ट है आपके घर में पूजा की दृष्टि से। और नवरात्रों में तो दोस्तों इनकी खूब पूजा होती है, चाहे वो व्हाइट वाले हों या रेड वाले हों। तो ये फूल भी आपके घर में जरूर होने चाहिए। अगर वाकई में ही आप चाहते हो कि ऐसे फूल वाले पौधे मेरे घर में हो जो कि मेरे घर में पूजा पाठ के काम भी आए और घर में फूल भी खिले रहे, तो ये वही वाले प्लांट है। और बहुत सारी वैरायटीज आने लगी हैं अब तो इनमें। वो आपकी मर्जी, आपको कौन से अच्छे लगते हैं, लेकिन फिलहाल तो रेड वाले यूज होते हैं। रेड वाइट या बहुत मल्टी पेटल वाले रेड। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है जो कि घर में तो उगा हुआ अच्छा लगेगा लगेगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि पूजा पाठ में भी ये खूब काम आते हैं। ये जैसे मल्टी पेटल है, ये भी है ना, ये भी बहुत सुंदर है, पूजा में भी यूज होते हैं ये। तो हिबिस्कस का पौधा भी दोस्तों आपके घर में जरूर होना चाहिए। और ये फूल पूजा की दृष्टि से भी बहुत शुभ है, पूजा पाठ में काम आते हैं। तो ये समझ लो दोस्तों कोई ना कोई पॉजिटिविटी इनके साथ जुड़ी हुई होगी। हमारे घर में लगने के बाद भी ये पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेंगे। और जब हम इनको देखेंगे तो वैसे ही हमें बहुत अच्छा लगेगा। और पूजा पाठ में तो खैर ये यूज होंगे होंगे, और घर में लगे हुए भी दोस्तों बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे ये। तो हिबिस्कस के पौधे भी दोस्तों आपके घर में जरूर होने चाहिए, और ये फूल आपके पूजा में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है एक
जो कि येलो कलर के फूल हम सुबह-सुबह ढूँढते रहते हैं, जिस टाइम पूजा का टाइम होता है। बहुत सारे लोग ढूँढते रहते हैं और कनेर के तो ख़ैर इधर-उधर लगे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह के पहले से ही प्लांट हो, जैसे कि ये येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट है, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये गमले में ही लगा हुआ है और देखो एक-एक गुच्छे में इसके कितने सारे फूल आए हुए हैं। तो पूजा में ये येलो कलर के फूल बहुत यूज़ होते हैं, चाहे वो कनेर की देसी वैरायटी के येलो, बहुत सारे लोग उनको भी सुबह चुनते रहते हैं पूजा के लिए, जैसा कि मैं देखती हूँ। और ये वाले फूल भी पूजा में बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये मोस्टली कॉमन नहीं होते इधर-उधर और वो वाले बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए लोगों को तो वही मिलेंगे। लेकिन आपके घर में प्लांट ज़रूर होना चाहिए अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और पूजा पाठ में तो दोस्तों ये फूल काम आएँगे, क्योंकि ज़्यादातर हम पूजा में ना इसी तरह के फूल लेते हैं, लाल, पीले, है ना? गुलाब के फूल हो गए, गेंदे के पीले फूल हो गए, ये येलो फूल हो गए और कनेर के भी दोस्तों बहुत सारे कलर्स हैं जो कि पूजा पाठ में यूज़ होते हैं और जो सिंपल वाली वैरायटी है वो तो मैं बता ही रही हूँ आपको, पीले वाले रंग के फूल लोग चुन रहे होते हैं। तो वो भी है मेरे गार्डन में, मैंने उसको भी कटिंग से उगा रखा है, बहुत फूल आते हैं उसपे भी। तो मुझे तो देखो कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं फूल लेने के लिए, क्योंकि मैंने गमलों में ही उगा रखे हैं और ऐसा आप भी कर सकते हो। जब भी कोई पूजा पाठ का टाइम हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें फूल नहीं मिल रहे या इधर-उधर फूल नहीं उगे हुए। अपने घर में इतने अच्छे-अच्छे पौधे उगा लो और फिर जब आप उगाओगे तो पूजा में तो देखो यूज़ करोगे करोगे, लेकिन वैसे ये एवर फ्लावरिंग प्लांट है, हमेशा आपके घर में फूल खिले रहेंगे। तो कनेर के फूल भी बहुत सारे कलर में आते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है कौन से वाले कलर के फूल आप पूजा में रखना चाहो। तो ये भी धार्मिक दृष्टि से और पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत शुभ माने जाते हैं। तो ये फूल भी दोस्तों पूजा करने के लिए बेस्ट हैं। तो इसको भी आप बड़े आराम से कटिंग से उगा सकते हो, इधर-उधर उगे हुए हो तो। और कटिंग ग्रोइंग मेथड मैंने आपको बता रखा है। और भी सबसे कॉमन प्लांट है जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं, इसकी चाहे पेटल्स भी मिल जाएँ हमें और बहुत खुशबूदार लगती हैं वो और एक बड़ा अच्छा-सा एरोमा क्रिएट होता है जहाँ हम पूजा करते हैं, बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आती है। उसमें है ये मोगरा के और ये गुलाब के फूल। तो गुलाब की जो दोस्तों देसी वैरायटी हमारे यहाँ उगती है, गर्म इलाकों में, तो सबसे ज़्यादा फ्रेग्रेंस उसी में होती है और ये फूल तो दोस्तों वैसे भी गार्डन में उग जाएँ तब भी इतनी अच्छी खुशबू दूर-दूर तक फैलती है और पूजा के लिए तो हम इनको रखते ही रखते हैं। तो देसी वैरायटी भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। देसी वैरायटी का ये फ़ायदा है कि कैसा भी मौसम हो, अपनी देसी वैरायटी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगी, उस मौसम को बर्दाश्त कर लेगी। तो ये वाले फूल भी पूजा की दृष्टि से बेस्ट हैं। और भई फूल तो कोई भी हो सभी अच्छे होते हैं। तो अब सारे के सारे तो है ना एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए जाते। तो मुझे यही प्लांट ध्यान में आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि मैम पूजा के लिए कौन से फूल पौधे हमें लगाने चाहिए ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े। तो भी ये वाले मेरे दिमाग में आए हैं और फिर आप अपने आप मुझे भी सजेस्ट करना कमेंट में लिख के कि और कौन से हैं, मेरे तो अभी दिमाग में यही आ रहे हैं। तो बस उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने भी कमेंट कर रखा था मुझे लगा है कि उनकी क्वेरी कुछ तो सॉल्व हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ और यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू वेरी मच।